हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर आई बी एड प्रो। मैं हूं आपकी दोस्त इस चैनल की होस्ट आर आई बी एड प्रो एंड हियर आई एम टू गाइड यू थ्रू योर एजुकेशनल जर्नी। So let's start. Today we will be talking about the Indian thinker Rabindranath Tagore, and we will discuss what was his way of teaching, what was his principles, what was his belief in the education system. So basically he advocated for liberationist pedagogy. Liberation means freedom. तो एक बहुत ही फ्री आज़ाद तरह का टीचिंग स्टाइल था उनका। वो चाहते थे बच्चे आज़ादी से आराम से पढ़े, क्लासरूम में कन्फाइंड ना रहे। व्हाटएवर दे वांट टू लर्न दे कैन लर्न दोज थिंग्स एंड टोटली फ्रीली। तो आइए चलते हैं उनकी पेडागोजी के बारे में, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में, उनके एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में, उसमें टीचर का क्या रोल है, उन सब चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ें। According to Rabindranath Tagore, the highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence. तो उनके अकॉर्डिंग सबसे जो उत्तम तरह की शिक्षा होती है वो नहीं होती जिसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है या जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन किताबी हो सकती है, नॉलेज किताबी हो सकती है, लेकिन अ, एक उस तरह की शिक्षा जो हमारी लाइफ में एक मकसद दे, एक पीस लेके आए और अपने आसपास की सारे नेचर के साथ, सारे नेचर के बीइंग्स के साथ को एग्जिस्ट कर पाए बहुत पीसफुली। उस तरह की जो एजुकेशन होती है वो हमारी लाइफ को एक होलसम बनाती है, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट देती है और इट इज कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम वन। So basically, see, Rabindranath Tagore के बारे में अगर हम कुछ जाने, he was a great philosopher, poet, dramatist, teacher, and he was a painter of outstanding reputation. And he was homeschooled. He received most of his education at home. Why? Because he refused to follow the beaten track of learning. He didn't want to go कि सभी फॉलो कर रहे हैं तो मैं ही वो फॉलो करूँ, मैं भी वो फॉलो करूँ। सब क्या फॉलो कर रहे हैं? एक स्कूल जाते हैं, क्लासरूम में पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, टीचर वही सब्जेक्ट पढ़ाती है, सब बच्चों को वही पढ़ना होता है, रिस्पेक्टिव कि उन्हें इंटरेस्ट है नहीं है। He didn't want to follow that. So he was homeschooled where he read a lot of books, he developed a taste of literature, and he also he gained understanding regarding the human nature. In 1901, he started a school in Bolpur, West Bengal, which was known as Shanti Niketan. And later it was developed into a very famous university known as Vishwa Bharati University, which stands for International Knowledge and Understanding. Shanti Niketan was a very nice school which somewhat followed the principles of Gurukul, teacher or students बाहर शहर से बाहर नेचर के बीच में एक साथ रहते थे and they used to gain all the knowledge over there. The main objective of the school Shanti Niketan was to cultivate a love for nature, to impart knowledge and wisdom in one's native language, provide freedom of mind, heart, and will, a natural ambience, and to eventually enrich Indian culture. जो ये स्कूल था शांति निकेतन, इसका मेन एम यही था, मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि बच्चों के अंदर नेचर को लेके एक प्रेम, एक प्रकृति को लेके एक आकर्षण डेवलप हो, एक प्रेम डेवलप हो, नॉलेज मिले सबको, और बच्चों का माइंड विकास हो। और जब जो नॉलेज इम्पार्ट की जा रही है वो उनकी नेटिव लैंग्वेज में हो, जो उनकी मदर टंग है उसी नॉलेज में उनको उसी लैंग्वेज में उनको नॉलेज दी जाए, एंड उनका माइंड आज़ाद हो। ये टेंशन वाला सीन नहीं हो कि यहाँ स्कूल जाना है, एग्जाम देना है, मार्क्स लाने, नहीं। माइंड से आज़ाद है, दिल से आज़ाद है, जो सीखना चाहते हैं वो सीखे, बहुत ही खुले विचार में हो। बाहर बैठना है बाहर बैठ के सीखे, क्लास में बैठना है क्लास में बैठ के सीखे। एक नेचुरल सा एम्बियंस जहाँ लर्निंग ही लर्निंग है। ऐसा नहीं है जो बस टीचर पढ़ा रही है आप वो सीख रहे हो, आप आसपास से सब कुछ सीख रहे हो। आपके आसपास जो भी आप उसे देख रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस को बिल्ड कर रहे हो एंड इवेंचुअली एनरिच इंडियन कल्चर, जो हमारे इंडियन कल्चर है, ट्रेडिशंस है, वो सब आगे फॉरवर्ड हो। The three cardinal principles of his educational policy were freedom, creative self-expression, active communion with nature and man. तो रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग बच्चों को एक फुल्ली आज़ादी मिले, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट लिबरेशनिस्ट पेडागोजी। लिबरेशन मीन्स फ्रीडम। उनका वो बहुत क्रिएटिव हो, वो जिस भी तरह से खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो उस तरह से एक्सप्रेस करें, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वैसे करें, जिस आर्ट फॉर्म के थ्रू कंफर्टेबल है वो वैसे करें।
and there should be an active communion with nature and man. Nature and man cannot be separated. So a man has to be in nature, learn from it, and give to it. एक कनेक्शन हमेशा बिल्डअप रहना चाहिए प्रकृति और इंसान के बीच. These were some of the principles of his educational philosophy. According to Rabindranath Tagore, what should be the aims of education? Let's talk about that. The first is self-realization. Manifestation of personality depends upon self-realization and spiritual knowledge of individual. So basically self-realization किस चीज पे बेस है? सेल्फ एजुकेशन के ऊपर बेस है. आप खुद को कैसे परसीव कर रहे हो, आप खुद के बारे में क्या जान पा रहे हो, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन. हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है, लेकिन कैसे अलग है, हमारे अंदर क्या काबिलियत है, हमारी क्या खामियां हैं, उन सबको जानना. इट इज अ वे टू अंडरस्टैंड वंस एग्जिस्टेंस विद फुल्ली अवेयरनेस. अपने बारे में फुल्ली अवेयर होना, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, मैं इन सिचुएशंस में कैसे बिहेव करता हूँ या करती हूँ. In another words, to realize as one is thinking beings and to think about one's thought and channelize it according to the demand of a situation. तो सेल्फ रियलाइजेशन वाज द फर्स्ट एम ऑफ एजुकेशन. अपने बारे में जाने, बाहर से पहले खुद के बारे में जाने. Intellectual development, development of imagination, creative free thinking, constant curiosity and alertness of mind. Child should be free to choose his own way of learning. तो इंटेलेक्चुअल लर्निंग की या डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इट कंबाइंस डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, फ्रीडम, माइंडफुलनेस. इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू लर्नर जो है वो अपना खुद लर्निंग स्टाइल डेवलप करता है कि मेरे को इस तरह समझ आता है, मुझे इस तरह से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, आई विल लर्न लाइक दिस. एंड अल्टीमेटली जब चीज़ें समझ में आएंगी, उस किसी भी मेथड से समझ में आएंगी, तो आप लाइफ में आगे सक्सेसफुल होंगे. तो चाइल्ड वॉज फ्री टू चूज देयर ओन वे ऑफ लर्निंग. जिस तरह समझ में आता है आप खुद अपना लर्निंग स्टाइल डिसाइड कीजिए. फिजिकल डेवलपमेंट. सो रविंद्रनाथ टैगोर गेव वेरी इंपॉर्टेंस टू साउंड एंड हेल्दी फिजिक. कि बच्चे का बस मानसिक नहीं, शारीरिक विकास की भी जरूरत है. अच्छे से हेल्दी रहेंगे तो हेल्दीली डेवलप करेंगे और आगे भी और डिफरेंट एरियाज में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे. लव फॉर ह्यूमैनिटी, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड. इंसानियत के लिए प्रेम होना चाहिए. आप किसी से भी मिल रहे हैं, चाहे वो आपका भाई बंधु है, चाहे आप उसे जानते हैं, चाहे आप नहीं जानते, चाहे वो आपके देश का है, चाहे वो आपके राज्य का है, चाहे वो दूसरे राज्य का है, चाहे वो बाहर किसी कंट्री का है. यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग. आप बातों को सुनते हैं, आप बातों को सुन के रिस्पॉन्ड करते हैं. हर जगह लड़ाई झगड़ा नहीं. सब मेरे भाई हैं, सब मेरे बहनें हैं, एंड ट्रीट देम अकॉर्डिंगली. Establishment of relationship between man and God. The aim of our life should realize the values of supreme truth, goodness, and beauty. One has to know the ultimate truth of deliverance between birth and death. एक रिश्ता हो मैन एंड गॉड का, जैसे नेचर के साथ एक रिश्ता है, उसी तरह भगवान के साथ भी एक रिश्ता है ना. और उस चीजों को समझे, उन वैल्यूज को समझे, ट्रुथ, गुडनेस, ब्यूटी, इन सब चीजों को, सोल को, भगवान जी को, गॉड को, इन सबको एक इम्पोर्टेंस दें. Freedom. Education is a liberal process which provides freedom to the individual for his all-round development. आप किसी चीज में बांधिए मत बच्चे को कि तुम्हें ये करना ही करना है. आजादी दो, आजादी दोगे, फ्रीडम दोगे अल्टीमेटली, और जिसमें भी इंटरेस्ट है बच्चे का वो उसमें मेहनत करेगा और ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा. Correlation of subjects. A peaceful world is only possible with correlation between man and nature will be established. एक पीसफुल वर्ल्ड तभी पॉसिबल है जब मैन और नेचर के बीच में एक अच्छे से लिंक हो. मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. सो ये ऑल्सो लाइक गांधी जी ये ऑल्सो फोकस्ड कि बेस्ट वे एक इंसान अपने थॉट्स को, एक बच्चा एक अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएगा वो उसी लैंग्वेज में जो उसे आती है, जो उसकी मदर टंग है. इसलिए वही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए फॉर अ चाइल्ड्स एजुकेशन. Moral and spiritual development. There must be adequate provision of development of selfless activities, cooperation, and love fellow feeling, sharing among students in an educational institution. तो भाईचारे की भावना रहे, शेयरिंग, लव, ट्रुथ, केयरिंग, सेल्फलेस एक्टिविटीज, ये सब चीजें हमारा बेसिस होना चाहिए ताकि मॉरल वैल्यूज डेवलप हो बच्चे के अंदर.
Social development. Education aims at developing individual personality as well as social characters which enable him to live as worthy being. तो एजुकेशन से ऐसा होना चाहिए कि बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, एंड हाउ ही बिहेव्स इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कैसे लोगों के साथ बात करता है, इंगेज करता है, एंड लोगों की हेल्प करता है, उनके इश्यूज में साथ देता है। तो दिस इज सोशल डेवलपमेंट। यही सब चीज़ें उसको एक बेहतरीन इंसान बनाती है। तो ये कुछ एम्स थे एजुकेशन के अकॉर्डिंग टू द रविंद्रनाथ टैगोर। If we talk about the curriculum, he said that there should be certain subjects which should be included in the curriculum, like literature and mother tongue, other Indian and foreign languages. तो literature जो भी लैंग्वेज है बच्चे की मदर टंग है वो, इंडियन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, ये सब करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। दे शुड बी नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस एज वेल इन द करिकुलम। आर्ट, डांस, म्यूजिक, एग्रीकल्चर, टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी करिकुलम का पार्ट होने चाहिए। फिलोसफी, साइकोलॉजी, रिलीजन, गेम्स, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स, डांस, गार्डनिंग, एक्सकर्जन, लेबोरेटरी वर्क, सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, रीजनल स्टडीज एक्सेट्रा should be the part of curriculum. अब ये बच्चे पे डिपेंड करता है वो क्या सीखना चाहता है, but this should be a part of curriculum. If we talk about the methods of teaching, according to him, a child should be taught through tours and trips. So when we are talking about tours and trips, according to Tagore, जो सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, दे कैन बी इफेक्टिवली टॉट थ्रू एक्सकर्जन्स एंड टूर्स टू इम्पोर्टेंट प्लेसेस एंड स्पॉट्स। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की, देखने की, एंड अटेन द नॉलेज थ्रू डायरेक्ट एक्सपोजर। तो जब बच्चे टूर्स पे जाते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं, दे आर डीलिंग विद द सिचुएशंस ऑन हैंड, है ना, उन्हीं के सामने वो चीजें, वो उनको देख रहे हैं, पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं, एंड दिस गिव्स देम अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ परसेप्शंस, और वो अच्छे से समझ पाते हैं। सो टूर्स एंड ट्रिप शुड बी इंक्लूडेड इन द teaching methodology. Then learning by activities. So Tagore said the development of child's body and mind, it requires different activities, learning through activities. जब बच्चा करेगा अलग अलग एक्टिविटी को तो वो बहुत अच्छे से सीखेगा, गलतियां भी करेगा, उनसे भी सीखेगा, सक्सेसफुल भी होगा, उनसे भी सीखेगा, और उसको लंबे समय तक याद रहेगा। So therefore he included climbing trees, drama, dancing, jumping, इन सब को उन्होंने अपने एजुकेशनल प्रोग्राम में इंक्लूड किया हुआ था। सपोज ओपन गार्डन में क्लास चल रही है एंड देयर इज अ ट्री, एंड द चाइल्ड फील्स लाइक मेरे को तो पेड़ पे बैठ के पढ़ना है, दैट वाज अलाउड। ऐसा नहीं था कि तुम नीचे ही पढ़ोगे, डिसिप्लिन होना चाहिए, ये नहीं। ओके, इफ यू थिंक you want to sit on a tree and that will enhance your learning, go ahead and do it. That was the kind of classroom atmosphere or the teaching atmosphere that was created in Tagore's classroom. Narration cum discussion and debate method. So, to develop the oratory abilities, बोलने की कला अच्छे से develop हो बच्चों की, and they can solve the problems of various areas by rational, having a very logical and practical debates, discussions. सब उनकी क्लास में इनकरेज किया जाता था। देन वी हैव द ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड मीन्स तो स्टूडेंट्स को बोला जाता था कि ओके, यू हैव सम डाउट्स, यू क्लैरिफाई देम बाय आस्किंग द टीचर्स, you ask the doubts from the teachers and teachers will give you a satisfactory answer, but after that the teacher will ask the questions to the students to evaluate ki how far students are able to comprehend the topic discussed in class. पहले बच्चे अपने डाउट क्लियर कर लेंगे, टीचर उन्हें सेटिस्फैक्टरी आंसर देगा, देन टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स द क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को कितना समझ आया है। इफ यू टॉक अबाउट द लिबरेशनिस्ट पेडागोजी, तो उसमें क्या क्या चीजें थी, उसके क्या क्या फीचर्स थे। एजुकेशन लिबरेट्स इंडिविजुअल फ्रॉम इग्नोरेंस, फॉल्स वैल्यूज, फॉल्स परसेप्शंस एंड फ्रॉम इगोइज्म। टैगोर का मानना क्या था कि जब बच्चा पढ़ लिख जाता है ना तो उसके अंदर इग्नोरेंस नहीं रहती, या कोई बेकार की वैल्यूज नहीं रहती, कोई झूठी सोच नहीं रहती, या जो होता है ना कि भ्रम नहीं रहते, वो ईगो खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। साइज एंड शेप ऑफ क्लासरूम डज नॉट रिप्रेजेंट द क्वांटम ऑफ लर्निंग। बहुत बड़े क्लासरूम्स हैं, एसीज लगे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, ये सब नहीं डिसाइड करता कि आपकी लर्निंग किस तरह से हो रही है। एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन नेचुरल सराउंडिंग्स। आप नेचर में भी उतने ही अच्छे से
पढ़ा सकते हैं और एजुकेशन को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। लर्निंग इज एक्सक्लूसिवली इंटरनल, कंडीशंस आर एक्सटर्नल। बाहर की कंडीशंस जो है वो सब एक्सटर्नल है। बच्चा क्या सीखना चाह रहा है, दैट इज अ इंटरनल थिंग। एजुकेशन इज एन इंटरनल थिंग, लर्निंग इज एन इंटरनल थिंग। Pedagogy, art and science of selecting, organizing, and delivering the content must enable learners to feel free from burden of classroom, liability of teacher, liability of syllabus and textbook. Basically, again, I'm enforcing this point, freedom. बच्चे को बर्डन नहीं लगना चाहिए कि भाई मुझे सेट चीजें हैं, स्कूल जाऊंगा, क्लास में बैठूंगा, टीचर बोलेगी, ऐसे पढ़ूंगा, किताब खोलना है, पेपर एग्जाम है, नहीं। टोटली फ्री, पेडागोजी फ्री, बच्चा खुद लर्निंग स्टाइल अपना चूज कर रहा है। क्लासरूम का बर्डन नहीं है, बुक्स का बर्डन नहीं है, सिलेबस का बर्डन नहीं है, टीचर का डर नहीं है, कुछ नहीं। इज्जत है, डर नहीं है ना, खौफ नहीं है। Every individual has inherent potential. Education is an instrument to develop that inherent potential. हर बच्चे के पास, हर इंडिविजुअल के पास कोई ना कोई पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, जिसके साथ वो पैदा हुआ है। एजुकेशन का काम है उस पोटेंशियल को डेवलप करना। इसलिए एजुकेशन को बोलते हैं इट्स अ प्रोसेस ऑफ मैन मेकिंग। इंसान को बना रहा है, क्या बना रहा है, जिन खूबियों के साथ वो पैदा हुआ है उसको डेवलप कर रहा है। इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट्स दैट कैन हेल्प देम डेवलप देयर पोटेंशियलिटी। जो भी सब्जेक्ट तुम्हें लगता है कि वो पोटेंशियल को डेवलप कर सकता है, उन सब्जेक्ट्स को तुम पढ़ो और अपनी पोटेंशियल को डेवलप करो। एजुकेशन इज नॉट सपोज टू बाइंड एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। इंस्टेंट इट इज रिफाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटीज। बच्चे की जो कैपेबिलिटी है उसको रिफाइन कर रहे हैं, ये नहीं कि क्लास में बिठा दिया और हमने बोला कि तुम यही सब्जेक्ट पढ़ो। बच्चा है मास्टर मैथमेटिक्स में और हम उसको बायो दिए जा रहे नहीं। जो चीज है, जो स्किल है, उसको रिफाइन करो एजुकेशन से। एक्सप्लोर न्यू मॉडल्स ऑफ लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ लर्नर्स इंटरेस्ट। Liberate learners from nuances of what they don't know and instead start from what they already know, because that is where individuals' potentialities lie. Child should be understood in totality. ऐसा नहीं है तुम बच्चे को बेइज्जत करने आ रहे हो, बच्चे को ये चीज आती नहीं है तुम वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, नहीं। बच्चे को क्या आता है तुम वहां से शुरू करो। पहले समझो बच्चे को क्या आता है, व्हाट डू दे नो, उसके बेसिस पे तुम बिल्डअप करो और चीजें कनेक्ट करो नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहीं से जहाँ जो बच्चे को आता है उसी पे तो तुम बिल्डअप करोगे। जो आता ही नहीं है उसको क्या तुम क्वेश्चन करोगे कि अरे तुझे तो नहीं आता। जो आता है उस पे सिखाओ। ठीक है। Tagore promoted philosophy to practice. According to him, nothing should be imposed on learners. थोपो मत बच्चों के ऊपर कुछ भी। Teaching should be intentional, social and aware, which must address the needs of society. बच्चा क्या चाहता है पढ़ना, सोसाइटी में क्या जरूरत है, उस अकॉर्डिंग आप उसे पढ़ाओ। Tagore wanted education to develop freedom and creative self-expression. He aspired to inculcate education in free atmosphere. The child's mind should be brought in contact with nature as it activates consciousness. Education was considered as dynamic, living, and closely associated with life. Tagore was a lover of children and advocated free discipline. आज़ादी दो सेल्फ एक्सप्रेस करने की, जैसे बोल रहा है बच्चा, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वैसे बोले, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े, जिस तरह पढ़ना चाहता है वो पढ़े। गिव द फ्रीडम एंड सी हाउ चाइल्ड विल फ्लरिश। अगर हम टीचर के रोल की बात करें कि टीचर का क्या रोल है इस सब चीज़ों में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर हैज़ टू बिलीव इन द प्योरिटी एंड इन हिज हर ओन एक्सपीरियंसेस, इनोसेंस ऑफ चाइल्ड। टीचर शुड बिहेव विद पीपल विद ग्रेट लव, अफेक्शन एंड सिंपैथी। बट टीचर का कर्तव्य बनता है एक तो बच्चों के इनोसेंस के अंदर, उनकी प्योरिटी के अंदर भरोसा करे, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, बच्चों के एक्सपीरियंसेस के अंदर भरोसा करे, बहुत ही प्यार से, अफेक्शन के साथ, सिंपैथी के साथ बच्चों के साथ डील करें। आपको नहीं पता बच्चा कैसे बैकग्राउंड से आ रहा है आपके पास, बी वेरी पोलाइट एंड सॉफ्ट एंड काइंड टू देम। Instead of emphasizing bookish learning, teachers should provide conducive environment to child so that he or she engages him or herself in useful and constructive activities and learn by his or her own experiences. बच्चा अपने experiences खुद बना लेगा, ऐसी खुद अपनी लर्निंग्स खुद कर लेगा। आप उसे बस एक ऐसा इन्वायरमेंट दो जहाँ बच्चा फ्लरिश कर पाए। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बुकिश नॉलेज इम्पार्ट करने की, दो, बताओ, चीजें समझाओ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट दो जहाँ बच्चा खुद कुछ एक्टिविटीज कर पाए और अपनी लर्निंग क्रिएट कर पाए। Teachers should always motivate the creative capacities of the children so that they construct
They keep constructing activities, experiences and learning. मोटिवेट करो बच्चा कोई भी क्रिएटिविटी है तो ये नहीं तू इस क्लास में ड्राइंग क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, नहीं ड्राइंग फालतू है, नहीं नाचता रहता है, डांस करता रहता है, गाना गाता रहता है, जो भी बच्चे का स्किल है, टैलेंट है, किसी भी तरह आप बस उस क्रिएटिव कैपेसिटी को मोटिवेट करो, एनकरेज करो, बच्चा बाकी सब खुद कर लेगा। ठीक है, आप एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो जिस जो डेवलप करे बच्चे को, जिसमें बच्चा फ्लरिश कर पाए। ये है टीचर का रोल। So this was all about the revisionist pedagogy of Rabindranath Tagore. He was a great Indian thinker. उनकी philosophy भी बहुत ही अच्छी थी। आज भी शांति निकेतन schools में इसी तरह से teachings चलती हैं। And thanks a lot for watching this video. If you think it has helped you or will help you in exams, do give it a like, share it with your friends, and please subscribe our channel. We are RIB8 Pro, and we are here to guide your educational journey. See you in the next video. Thanks a lot. Take care.